everyone, welcome to my channel. मेरे को थोड़े से ना उनकी वो चाहिए थे, पैर ऊंचे ये जिन। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज है 11 जनवरी। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो पहले तो हम लोग शुरू में तो सभी लोग घरों में ही सेलिब्रेशन किया करते थे, लेकिन जब से थोड़ा बच्चे बड़े हुए हैं तो बाहर चले जाते थे डिनर के लिए, किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी अच्छी जगह जहाँ सब लोग इकट्ठे बैठकर थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन इस बार क्या, पिछले 2-3 साल से सभी कुछ हम लोग घर में ही करते हैं। घर में ही छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन घर में ही कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छा सा खाना बना लेते हैं। उसी की पसंद का, जिसका जन्मदिन या कुछ होता है, एनिवर्सरी वगैरह होती है, तो उसी की पसंद का हम लोग खाना बना लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है और खीर बहुत पसंद है, तो आज हम छोले भटूरे और खीर बना रहे हैं। और अभी बच्चे, मेरी वानी, मेरी डॉटर इन लॉ ऑफिस गई हुई है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। और बेटा अभी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से वो काम में लगा हुआ है। अभी शाम को ये लोग कुछ बाहर से भी कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, पार्टी टाइप करेंगे। उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे रात को। और इस तरह से बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे हम बर्थडे का। तो ये माहौल ऐसा हो गया है कि सभी लोग घर में ही, अच्छा भी लगता है, अपनी छोटी मोटी खुशियों को इसी तरह से घर में सेलिब्रेट करते हैं। और फिर से बहुत ज़्यादा केसेस दिल्ली में आ गए हैं, तो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। आप सभी बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सेफ़ रहिएगा। घर से तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। और बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और बड़े बाकी जो जॉब करते हैं उनकी तो मजबूरी है। मेरी डॉटर इन लॉ को जाना पड़ता है, वो बैंक में है। वानी को, उसको तो जाना ही जाना पड़ता है, वो जाती है। और बेटे का 1 वीक से वर्क फ्रॉम होम हो गया है। बस यही सब इसी तरह से। लेकिन प्लीज़ आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, सभी लोग। तो हम बस, मैं इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को साथ शेयर करा कि आज हस्बैंड का बर्थडे है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दी है खीर। ये यहाँ पर मैंने 3 किलो दूध लिया है और उसको मैंने गैस पे पतीले में बनने के लिए रख दिया है। ये काफ़ी बड़ा पतीला है, 5 लीटर का पतीला है। बहुत अच्छा पतीला है, स्टील का, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसमें खीर बिल्कुल भी नहीं लगती, बहुत कंफर्टेबली आप खीर इसमें बना सकते हो। बिल्कुल डर नहीं होता खीर के लगने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने, क्योंकि खीर सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, इसलिए मैंने खीर को यहाँ पर सबसे पहले बनने के लिए रख दिया है। चाय पीने का मन था तो मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और मैं भी सबसे पहले पीऊँगी अपनी चाय। ये कुछ ड्राई मसाले हैं, काली मिर्च, लौंग, लाल मिर्च, साबुत इलायची, बड़ी इलायची, ये सब अभी मैं डाल करके ड्राई भून के इनका छोलों के लिए पाउडर। दो इलायची, दालचीनी और जावित्री, इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा, 2 इलायची, थोड़ी सी फूल चक्री, दालचीनी, अब ये सारा कुछ मैंने ले लिया है। इस मसाले को भी मैं ड्राई भून के फिर इनको पेस्ट पाउडर बनाऊंगी छोलों के लिए। ये गोविंदो भोग राइस है, इन्हें मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। बहुत अच्छे चावल बनते हैं, इनका बहुत अच्छा अरोमा होता है खीर के लिए। और मेरा दूध उबल गया है, इसमें मैं अब ये डाल दूँगी चावल खीर के लिए। गोविंदो भोग चावल का अरोमा बहुत ही अच्छा होता है खीर के लिए। मैं इसी चावल से, गोविंदो भोग चावल से, अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनाती हूँ और उनके लिए खिचड़ी या दाल चावल बनाती हूँ। ये चावल मैं उन्हीं के लिए लेके आती हूँ, या जब घर में कभी पूजा होती है या कोई खास दिन होता है तो हम इसी चावल की खीर बनाते हैं।
ये जो साबुत मसाले मैंने निकाले हैं, इनको अभी मैं कढ़ाई में मंदी आंच पे ड्राई भून लूँगी और फिर मैं इनको पीस लूँगी। इसमें मैंने डाला है काली मिर्च, 8-10 दाने काली मिर्च के, 5-6 दाने लौंग के, 3-4 सूखी लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जायफल, 2 फूल चक्री और थोड़ी सी दालचीनी, ये थोड़ी सी दालचीनी, बड़ी इलायची, और ये सब मैं ड्राई भून के इनका पाउडर बना लूँगी। छोलों में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने छोटी कढ़ाई में ये सारे मसाले थोड़े से ड्राई भून लिए हैं। 8-10 दाने बड़ी काली मिर्च के, 6-7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, फूल चक्री, लाल मिर्च सूखी, दालचीनी और थोड़ा सा जायफल, ये सब मैंने ड्राई भून लिया। मैं इनको बंद कर दूँगी और ठंडा करके मैं इनका बना दूँगी पाउडर। फिर मैं इनको छोलों में डालूँगी तो एक अलग ही लेवल के छोले बनते हैं, बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं। अभी मैं ये बना रही हूँ आटा। इसमें है आधा किलो मैदा, 100 ग्राम सूजी, थोड़ा सा नमक, और अभी मैं डालूँगी इसमें ऑयल और मैं इसको दही वाले पानी से मांडूँगी। इंस्टेंट भटूरों के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है, आप ट्राई ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं इससे। मैंने बिल्कुल पतली सी दही ले ली है, दही में पानी मिक्स कर लिया और इसी से मैं भटूरे का आटा बनाऊँगी। बहुत ही अच्छे भटूरे बनेंगे, फूले फूले भटूरे, इंस्टेंट भटूरे मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है ऑयल, बहुत ही थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब, और पहले मैं इस ऑयल को इसमें थोड़ा अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं दही के आटे से ये इसको मान लूँगी, भटूरे का आटा तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा ये मुलायम और ढीला आटा बनता है भटूरे का, तभी भटूरे खिंचते हैं, अच्छे बनते हैं। बहुत हार्ड आटा नहीं बनाना चाहिए, फिर वो भटूरे अच्छे खाने में स्वादिष्ट नहीं बनेंगे अगर आप बहुत हार्ड बना दोगे तो। बाज़ार जैसे तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन घर में भी थोड़ा सा सॉफ्ट आटा बनाना चाहिए। ये मैं दही वाले पानी से भटूरे को, इस आटे को बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा डाल के, ताकि आइडिया हो जाता है कि एकदम से सारा नहीं डालना है। वानी कब तक आएगी ईशान? अच्छा, फिर तूने ये अभी क्यों मंगा लिए? अच्छा, भटूरे के आटे को बनाना ना थोड़ा सा ट्रिकी सा काम होता है, देखना पड़ता है टाइट ना हो जाए या बहुत ही ज़्यादा पतला ना हो जाए। बाज़ार में तो हलवाई लोग बहुत ही पतला बनाते हैं, पर उतना पतले से हमसे नहीं बनता, लेकिन इस तरह से भी बना के बिल्कुल बहुत ही अच्छे से भटूरे बनते हैं। इसको मानते मानते ना थोड़ा पतला अपने आप ही हो जाता है, देखिए हो गया ना पतला सही है। ये अभी मैं इसको करूँगी तो ये और पतला हो जाएगा और लास्ट रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा आएगा निकल के ना। धीरे धीरे ये सॉफ्ट होता जाएगा, मुलायम एकदम ग्लॉसी सा आटा बन जाएगा और बाद में इसमें हल्का सा ना ऑयल लगा के हम इसको ढक के रख देंगे। और जब हम इसे बनाएंगे तो एक बार हम इसको ना और करेंगे। तो ये मैंने अभी ये रेडी नहीं है, अभी मैंने ये कर लिया। इसको मैं इस बड़े से बर्तन में ना, बड़े से बॉल में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ना फूलेगा अभी, क्योंकि इसमें सूजी है, सूजी फूलती है हमेशा पानी की उसमें।
और बर्तनों का वहाँ पे लग गया है ढेर। अभी मैं सबसे पहले बर्तन करूँगी। जब हाउस हेल्प पर छुट्टी पे होती है तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन साथ साथ करती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। लेकिन अभी शाम का आज थोड़े से हो गए हैं, क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा शाम को डिनर का काम था, तो मैं फटाफट से सबसे पहले बर्तन कर लेती। खीर मेरी बन रही है तो चलानी पड़ती है, तो हाथ धो के मैं सबसे पहले खीर चला देती हूँ। हम ना पहले ही सभी घर के सभी मेंबर्स को ये आदत है कि बर्तनों में ना हम लोग जूठन नहीं छोड़ते। अगर होती भी है ना तो वो पहले हम उसको निकाल के रख देते हैं। अगर हाउस हेल्पर होती है तब भी, और नहीं भी होती तब भी। उससे तो काम करना इजी हो जाता है हर किसी के लिए। तो हमें थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरी तो ये शुरू से ही आदत है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें कई बार बच जाती हैं घर में। अगर फंक्शन होता है ना घर में, डिनर पार्टी वगैरह भी होती है, तो भी मैं जो खाना बच जाता है कोई छोड़ देता है तो सबसे पहले मैं उसको अलग निकालती हूँ और फिर मैं सिंक में बर्तन डालती हूँ। सिंक बहुत बड़ा नहीं है तो मैं पहले थोड़े थोड़े करके बर्तन कर देती हूँ, तो वो थोड़ा खाली होता रहता है। तो उससे क्या होता है फिर साफ़ करने में ना थोड़ा ईजी हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है। बर्तन साफ़ करके ये टोकरी में रख देते हैं, इसमें से सारा इसका पानी जो निकल जाता है बर्तनों का, फिर हम बर्तनों वाले रैक में बर्तनों को लगा देते हैं तो सारे बर्तनों का पानी सूख जाता है। इजी है, कन्वीनियंट है, इस तरह से बर्तन करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, जब ज़्यादा काम होता है तो बर्तनों का काम हेल्पर ना हो तो थोड़ा सा भारी लगता ही है। सब करना है। अगर आप इस चीज़ को बहुत इजी लेके करोगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी, और हर समय ये सोचते रहोगे तो सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। इस चीज़ को लेना ही नहीं चाहिए इस तरह से। घर में क्या होता है कि बाकी लोग भी अगर हेल्पिंग हैंड होते हैं तो सभी काम बहुत इजी हो जाते हैं। मेरे घर में क्या है कि मेरे दोनों बेटे हैं, और लड़के कितना भी हो ना इस तरह से काम नहीं कर पाते। हालांकि दोनों हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर लेते हैं, पर हस्बैंड इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। जितनी उनसे होती है उतनी कर देते हैं वो। लेकिन जो मेरी दोनों डॉटर इन लॉ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। वो पूरी हेल्प कराती हैं मेरे साथ, जब भी होती हैं और काम होता है वो पूरी हेल्प कराती हैं। अभी बड़ी वाली तो यहाँ पर है नहीं, वो तो मुंबई चली गई है, बेटे का पोस्टिंग मुंबई में है। और जो छोटी वाली है वो ऑफिस गई है। लेकिन अगर वो होती है तो वो मेरे साथ पूरा काम कराती है, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। इनफैक्ट जब वो होती है तो ज़्यादातर वो ही करती है, मैं खाने पीने का कर लेती हूँ और वो बाकी ऊपर के काम संभाल लेती है। एक तो बच्चों की एनर्जी ज़्यादा होती है, एक क्या होता है कि अगर किसी को काम करना है तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा ही है मेरी दोनों डॉटर इन लॉ के लिए, उनको मुझे कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम ये काम करो। बड़ी वाली थी वो भी, और ये छोटी वाली थी, दोनों। और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपकी बहू आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है, सारा काम में हेल्प कराती है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ के
करती है तो हमेशा उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि अगर बेटी काम करती है तो मदर बहुत बार सबके सामने बोलती है मेरी बेटी ने इतना काम किया, वो किया। लेकिन अगर बहू होती है तो नहीं बोला जाता, उनको लगता है तो इसका ही काम है। लेकिन जो बहू होती है वो भी तो किसी की बेटी है ना। और लड़कियाँ ज़्यादातर अपने घरों में मदर के सामने बहुत कम काम करती हैं, और ससुराल में आके सभी लड़कियाँ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करती हैं, पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। मेरी दोनों बहुएँ वर्किंग हैं, दोनों ही घर के सारे काम करती हैं, कर लेती हैं। कभी मैंने उनको नहीं देखा कि लगा हो कि वो घर के काम करने में इंटरेस्टेड ना हो, हमेशा उन्होंने किया। तो अगर वो करती हैं तो उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए बेटी की तरफ से, ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। हम चकला, बेलन, परात, तवा, चिमटा इन सबको कभी भी छोटे बर्तनों में नहीं रखते। मेरी शुरू से आदत है और यही मैंने अपनी बहुओं को भी बता दिया था, वो भी नहीं रखती। वो हम साथ के साथ इस्तेमाल करने के एकदम बाद साफ़ करके रख देते हैं। शुरू से ही मैंने अपनी मम्मी को भी ऐसे देखा है, यही सीखा है, तो मैं भी वही करती आई हूँ और मेरी दोनों डॉटर इन लॉ भी वही करती हैं। हम कभी भी झूठे बर्तनों को के अंदर परात, चकला, बेलन, तवा, चिमटा इन सब चीज़ों को नहीं रखते हैं। मेरी हेल्पर भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो तंग करती है। कभी कोई बहुत ही मजबूरी होती है तो वो छुट्टी लेती है, अदरवाइज़ वो बहुत कम छुट्टी लेती है। और मेरा भी उसके साथ बहुत अच्छा है, हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हमेशा जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो वो हेल्प करती है और मैं भी उसकी हेल्प कर देती हूँ। जब भी उसको किसी भी बात की, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं भी हेल्प करती हूँ। इसी तरह से ज़िंदगी में चीज़ें चलती हैं, एक दूसरे का ध्यान रखने से। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ एक ही इंसान की जिम्मेवारी है सब कुछ करना, सोचना, दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना, दूसरे की इज्जत करना। और ये सिर्फ़ एक का नहीं होता, दोनों तरफ से होती हैं चीज़ें। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते रहते हो, एडजस्ट करते रहते हो और बदले में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो एडजस्टमेंट नहीं मिलती, तो एक टाइम आने के बाद आप बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ों का ना इलाज नहीं होता, एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद आप ना सोचना छोड़ देते हैं। चाहे फिर इसमें कोई भी किसी भी तरीके का भी आपका रिलेशन हो, चाहे वो रिश्ते हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन एक तरफ से करने से, एक तरफ से रिस्पेक्ट देने से, प्यार देने से कभी भी नहीं चलता। और कोई भी दुनिया में बेवकूफ़ नहीं होता, सबको सब चीज़ें पता चलती हैं। बहुत बार आपका कंपैरिजन होता है, आपको नेगलेक्ट किया जाता है, आपके सामने दूसरे लोगों की तारीफ़ें होती हैं, जबकि आप उनसे बेहतर होते हो, आपने उनसे बेहतर काम किया होता है, फिर भी दूसरे लोगों की तारीफ़ आपके सामने की जाती है और आप हर्ट होते हो। बुरा लगना तो एक बहुत दूर की बात है, आप हर्ट होते हो। और अगर आपकी गलती होती है तो आपको सॉरी फील करना, गिल्टी फील करना एक ज़रूरी है, क्योंकि रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कोई परवाह नहीं रखता आपकी। फिर एक ऐसा समय आता है जब आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि सिर्फ हमारा सिर्फ ईश्वर है। तो मैंने उनको दोबारा उबलने के लिए रख दिया है। और अभी मैं जो छोलों के मसाले को मैंने ड्राई भुना था, उनको मैं अभी पीस रही हूँ ग्राइंडर में। फिर मेरी यहाँ पर बन रही है, आलू उबल गए हैं, अभी मैं इनको चेक कर लेती हूँ।
बहुत सारा अदरक और हरी मिर्च चॉप, छोलों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। यहाँ पर मैंने बहुत सारी अदरक को डाला है और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी कम से कम 3 हरी मिर्च। ये किचन सीजर से ना बहुत जल्दी काम होता है, ना तो हाथों में लगता है, ना चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छा रहता है। सीधा धो और डायरेक्ट इसमें अदरक वगैरह को चॉप कर सकते हैं। ये देखिए कितना बारीक अदरक और हरी मिर्च चॉप हुआ है। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करने में ना, चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। वरना अदरक को चॉप करने में ना बहुत मेहनत होती है, वो एक्चुअली काटने में बहुत बारीकी से नहीं कटता है। अगर आप किचन सीजर से भी काटोगे ना तो भी वो इतना बारीक नहीं कटेगा जितना इस चॉपिंग बोर्ड में चाहिए होता है। तो क्या होता है, कई चीज़ों में ना बहुत ही बारीक अदरक अच्छी लगती है। तो ये चॉपर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है हरी मिर्च, अदरक, लहसुन वगैरह। मैं इनमें ये 4 टमाटर भी डालूंगी। वैसे तो भटूरों के छोलों में टमाटर ना भी डालूं, अगर आपके पास मसाले परफेक्ट हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ कि मसालों को भूनने में ना टमाटर बहुत हेल्प करता है। डालने के बाद ना मसाले जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से भूनते हैं, और एक टमाटर का एक फ्लेवर अलग से छोलों में आता है जो बहुत अच्छा होता है। जो बाज़ार के छोले होते हैं आपने देखा होगा, उनमें ना ज़्यादातर उनमें क्या होता है कि वो ना उनमें बड़े बड़े टमाटर होते हैं, लेकिन मैं ऐसे चॉप करके बारीक टमाटर भी इसमें डालूँगी। ये मैं मसाला भूनते तो मैं ही डाल दूँगी। ये देखिए कितना बारीक टमाटर चॉप हुए हैं इसमें बहुत छोटा सा है ना, इसमें ज़्यादा नहीं आते। तो पहले मैंने 3 छोटे, ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं थे, इसलिए मैंने पहले इसमें 3 टमाटर डाले, तो एक की इसमें जगह नहीं थी। अब एक और मैंने इसमें डाल दिया, मैं इसको दोबारा से चॉप कर लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया टमाटर चॉप हुए हैं इसमें, बहुत ही अच्छे बारीक परफेक्ट एक जैसी चॉपिंग होती है इसमें। सबसे अच्छी जो बात है ना, एकदम परफेक्ट एक जैसी खीर वहाँ पर मेरी बन रही है, फर्स्ट क्लास खीर बन रही है, आप देख सकते हैं। खीर मैं हमेशा इसी पतीले में बनाती हूँ, बहुत अच्छा पतीला है ये, विनोद ब्रांड का पतीला है। इसमें खीर बिल्कुल भी लगती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगती। आप आराम से रख कर अपने बाकी काम कर सकते हैं, और काम कर सकते हैं आप इसमें, और ये बनती रहेगी। बीच बीच में आकर के आप इसे चला दीजिए बस। अब मैं छोले का मसाला तैयार करूँगी, तो मैं इसमें बनाऊँगी। ये कुक एंड सर्व है, बहुत अच्छा है, ये वंडर शेफ ब्रांड का है, बहुत बढ़िया है ये। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनती है, बहुत अच्छी बनती है, लगती नहीं है, सबसे जो अच्छी बात है, और परफेक्टली बन जाती है। तो ये मैंने वंडर शेफ से लिया था, वंडर शेफ से शायद मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बट इट्स रियली वेरी गुड। वो बन गए हैं, ये भटूरों के साथ जो ड्राई आलू मिलते हैं ना बाज़ार में खट्टे वाले, ये मैं वो बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी। इसमें जाएंगी डेली जीरा, के बाद हल्दी, धनिया मसाला, लाल मिर्च, और इसके बाद इसमें जाएगा ये टमाटर।
और अब मैं इस मसाले को भूनूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये अदरक और हरी मिर्च जो मैंने चॉप की थी, और ये जो मैंने छोलों के लिए मसाला ग्राइंड किया था, ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। एक्चुअली जो मसाला मैं ग्राइंड किया है ना, इसका जो अरोमा होता है ना, वो एक अलग ही होता है। हम जब दूसरे मसाले इसमें डालते हैं ना, नॉर्मल जो डेली के मसाले हैं, वो भी मैंने डाले हैं थोड़े थोड़े, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, और ये जो मैंने खड़े मसाले सभी पहले उनको ड्राई भुना और फिर मैंने उनको पीस लिया और उसके बाद मैंने इनको डाला है। इससे इनका एक अलग ही फ्लेवर, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, क्योंकि एकदम इनकी इंस्टेंट खुशबू होती है। जब हम पीसते हैं ना, उसी समय पिसे हुए होते हैं, और जो वैसे पिसे हुए घर के मसाले होते हैं वो बहुत पहले के पिसे हुए होते हैं, तो उनमें वो खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती। तो ये खड़े मसाले बहुत ही, अभी देखिए अभी बहुत अच्छे से मैं इनको भूनूंगी जब तक ये घी ना छोड़ दें। ये मेरा बहुत काफ़ी बड़ा है, ये 5 लीटर का है, तो इसमें काफ़ी क्वांटिटी में छोले सब्ज़ी वगैरह सब बनती है। जब मुझे ज़्यादा बनाने होते हैं तो मैं इसी में बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बन जाती है। ये सारे छोटे छोटे से आलू हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद मैं इनके ना 4-4 पीसेस कर लूँगी छील के, और फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। इसमें ना हल्दी कम जाती है, जो भटूरे के आलू होते हैं ना, और सूखा धनिया, हरा धनिया, ये चीज़ें बहुत जाती है, अमचूर, तो ये खट्टे खट्टे ना उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं भटूरों के साथ। हरी चटनी और गाजर वगैरह का अचार, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैंने मूली का अचार डाला हुआ है, मिर्च का अचार डाला हुआ है, तो वो जाएगा इसके साथ। थोड़ा सा ये आलू छिलने में ना, छोटे हैं ना, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पर हाँ ये है कि मेरा बाकी का खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, बस ये आलू का काम रह गया। अब मैं ये कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फटाफट से इनको भी बना दूँगी, डन हो जाएगा। फिर बस भटूरे बनाने का काम रह जाएगा। मेरी डॉटर इन लॉ आ जाएगी तो हम फिर शुरू करेंगे, तब जब वो आती है उसके बाद ही हम लोग डिनर वगैरह करते हैं। तो ऐसा है, बस सेलिब्रेशन हो जाएगा आज। पूजा का टाइम भी हो गया है, शाम की पूजा का। बस ये आलू छिलने के बाद सबसे पहले मैं जोत जलाऊंगी, पूजा करूंगी, और इनको फिर मैं उसके बाद बनाऊंगी। एक्चुअली ना मुझे कुकिंग का वैसे बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं, कहते हैं लोग, बच्चे कहते हैं, मेरे भाई बहन कहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। कुछ लोग हैं जो नहीं भी अप्रिशिएट करते, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग मेरे खाने को अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा खाना है। मेरी मदर ने हमें बहुत छोटे से खाना बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। मेरी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती थी, क्योंकि मेरे फादर की ना ट्रांसफ़रेबल जॉब थी, ऑल ओवर इंडिया में वो रहे हैं, तो उन्हें ना हर स्टेट का खाना आता था मेरी मदर को। तो उन्होंने हमें बहुत छोटे से बनाना सिखा दिया था, तो बहुत अच्छी तरह से, हम 3 सिस्टर हैं, तीनों को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और शौक़ भी है मुझे खाना बनाने का। तो मैंने तो हमेशा, जब मेरे बच्चे छोटे थे, सब हमेशा इनके जन्मदिन वगैरह पर खुद खाना बनाया है। और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो आजकल ट्रेंड भी चेंज हो गया है। आजकल तो अब वो ताकत भी नहीं रही है, उतनी एनर्जी भी नहीं रही शरीर में। पहले तो 50-50 लोगों का बच्चों के जन्मदिन पे खुद ही बना लेते थे, सर्व भी कर देते थे, खिला भी देते थे, और थकावट भी नहीं होती थी। अब तो इतना नहीं हो पाता, थकावट भी हो जाती है, ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा लोगों का बनाने से ना थकावट होने लगी है। लेकिन हाँ, जब से अब ये है, आज भी हम लोग, अगर ये माहौल ठीक होता तो हम बाहर खाना खाने जाते, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा है, तो हमने सोचा कि घर में ही बनाते हैं। और इतना ये मुश्किल भी नहीं है, खीर तो बनी जाती है, खीर तो हम त्योहारों पे हमेशा बनाते ही हैं। भगवान जी को भी जब भोग लगाना होता है कई बार, तब बन जाती है, और तीज त्योहारों पे बनती है, हमारे यहाँ पूजा के टाइम पे बनती है। तो खीर बना ली है। छोले भटूरे मेरे हस्बैंड को पसंद बहुत हैं, तो शाम को भी बच्चों ने कुछ, शाम को मैकडी वैकडी से भी मंगाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है,
जो उनको पसंद है चीज़ें ना, बच्चों की भी तो अपनी होती है ना लाइकिंग की, हमें ये भी खाना है वो भी खाना है, तो उसी हिसाब से। ये बहुत छोटे आलू हैं, इनको छिलने में ना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, ये थोड़ा सा। बड़े आलू तो बहुत जल्दी छिल जाते हैं, पर चलो इट्स गुड। हो गए सारे, बन गया मेरा। अभी मैं इनको छोले, कोई इनमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, घर के सिंपल लेकिन बहुत तैयार हो गए हैं मेरे बहुत ही चटपटे खट्टे आलू, जो भटूरों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाज़ार में आलू हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। बनाने में बहुत ही इजी है। ऑयल डाला, ज़ीरा डाला, उबले हुए आलू डाले, सूखा धनिया, थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ, थोड़ी सी हल्दी, नमक और अमचूर, बस इसमें मैंने यही मसाले डाले हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल मंदी आंच पर धीरे धीरे भूना है। और जितना आप इनको भूनेंगे उतना ही ये स्वादिष्ट लगेंगे। थोड़ा अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, हल्का सा गरम मसाला ऊपर से और लाल मिर्च, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डालना। और ये बहुत ही अच्छे करारे क्रिस्पी आलू बनते हैं भटूरे के साथ के लिए। और वहाँ मेरी खीर भी बनकर रेडी हो चुकी है और भटूरों के लिए मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई के ऊपर। यहाँ पर मेरी कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है और मेरा भटूरों का आटा भी रेडी है। अभी मैं बनाने शुरू करूँगी भटूरे। सबसे पहले मैं थाली निकाल कर लगाऊंगी भगवान जी के लिए। पहली थाली भगवान जी को भोग लगाई जाएगी और फिर मैं खिलाना शुरू करूँगी सबको। मिर्च का अचार, भटूरे। और ये मेरे ना भटूरे बनाने का चकला है, बहुत बड़ा है। ये मेरे बड़ा बेटा और बहू राजस्थान गए थे तो मैंने वहाँ से मंगवाया था। वहाँ पे मार्बल का सामान बहुत अच्छा मिलता है अजमेर से आते समय रास्ते में ना, तो ये वहाँ से लेकर के आए थे। बहुत अच्छा है। इसको भटूरे के लिए स्पेशली मैंने भटूरे पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तो उसके लिए मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर बड़े अच्छे गरम गरम फूले फूले भटूरे बन रहे हैं और मैंने सबको गरम गरम खिलाया। तो ये था मेरे हस्बैंड के बर्थडे का डिनर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।